जय हिंद। आप सभी को पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से 26 अक्टूबर 2018 के प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, एशिया के निम्न देशों में से कौन सा देश तेल यानी पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? एशिया के निम्न देश में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? इनमें से कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है सऊदी अरब है। 2 नंबर है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? इनमें से कौन सा भारत का सबसे पुराना तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है? इनमें से कौन सा है? तो ये है असम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 3 नंबर है, अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगस्त 2018 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है न्यायमूर्ति HL दत्तू। न्यायमूर्ति HL दत्तू है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित वर्ष महिला स्पेशल विपिन्स और टैक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? अगस्त 2018 में भारत में दिल्ली पुलिस द्वारा गठित वर्ष महिला स्पेशल विम्स और टैक्स टीम में कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो कमांडो की कुल संख्या कितनी है? तो यह है 36। ये 36। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? भारत ने मई 2018 में लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो ये किया है म्यांमार के साथ किया है। 6 नंबर है, वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? वर्ष 2016 के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगस्त 2018 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार से किसको नवाजा गया? तो किसको नवाजा गया है? तो नवाजा गया दिनेश त्रिवेदी को नवाजा गया है। 7 नंबर है, अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगस्त 2018 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका वर्तमान अध्यक्ष है अजय त्यागी था। 8 नंबर है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा खाली जगह का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण को किया जाता है। 9 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी को मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाली जगह लीटर है। तो कितना है? तो ये 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 50 लीटर है। 10 नंबर है, मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? मृत जीवों और जानवरों को खाद्य मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? ये अपघटन करने वाले के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 11 नंबर है, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भूमजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान के परतों के बीच होता है। इस जल को कहते हैं, तो इस जल को क्या कहा जाता है? ये जल को कहा जाता है एक्वीफर कहा जाता है। 12 नंबर है, विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? इसमें से कौन सी बीमारी होता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसमें एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, आप इसको देख लीजिएगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो सकता है। 13 नंबर है, ग्रामीण आवास निधि को वर्ष खाली जगह में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थानों के प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने की सक्षम बनाया जा सके। तो कौन सा वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 2008-9 में। 14 नंबर है, फ्रैंक हिटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक हिटलर के द्वारा निम्न में से
निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? किसका आविष्कार किया गया था? ये किया गया था जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। 15 नंबर है काश्मीर द वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है? काश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक की किताब के लेखक कौन है? तो ये है ए एस दुल्लत है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 16 नंबर है केंद्र जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब समहित प्रदान की? केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब समहित प्रदान की? तो कब किया था? तो ये किया था 12 अप्रैल 2017 में। 12 अप्रैल 2017 में किया था। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 से 27 अक्टूबर खाली जगह को लागू किया गया। तो खाली जगह में लागू हुआ था। तो कब हुआ था? तो ये हुआ था 2009 को हुआ था। 18 नंबर है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश खाली जगह जिलों को चुना गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश के खाली जगह जिले को चुना गया है। तो कौन जिला को चुना गया था? ये चुना गया था जालौन। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 19 नंबर है एशिया खेल 2018 के डबल ट्रैप शूटिंग में रजत पदक विजेता 15 वर्षीय शार्दुल विहोन उत्तर प्रदेश के खाली जगह जिले से है। तो कौन सा जिले से है ये? ये है मेरठ से है। 20 नंबर है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है नए वर्ष 1921 में अपनी राजधानी खाली जगह से लखनऊ में स्थानांतरित किया। तो कब किया? तो कहाँ से ये किया था? ये किया था इलाहाबाद से। ये इलाहाबाद से स्थानांतरित किया था लखनऊ में। 21 नंबर है गौतम बुद्ध की माँ देवधा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के खाली जगह जिले में है। गौतम बुद्ध की माँ देवधा राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के खाली जगह जिले में है। तो कौन सा जिले में है? तो ये अब है, इसका भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा कौन सा इसमें राइट सही हो सकता है। 22 नंबर है वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो खाली जगह में है। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में था जो खाली जगह में है। वो कहाँ पर है? ये है बिठूर में। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 23 नंबर है 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश ने खाली जगह नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बनारस अखबार। 24 नंबर है जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने खाली जगह के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। तो ये कौन हो जाएगा इसमें से? ये हो जाएगा ठुमरी के तर्क पर बड़ा ख्याल विकसित किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 25 नंबर है भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था उत्तर प्रदेश के खाली जगह में है। वो उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? तो ये है फर्रुखाबाद में है। फर्रुखाबाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 36 नंबर है उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। उस ब्रिटिश गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया था। तो कौन था वो? तो ये था लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 27 नंबर है सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2017 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो कहाँ पर है? तो यह है बिहार में है। 28 नंबर है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिख किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? यह है सितार से जुड़े हैं। 29 नंबर है जून 2018 के समाप्त होने वाले फसल वर्ष के दौरान अनाज उत्पादन की अनुमानित मात्रा क्या है? तो इसका अनुमानित आंकड़ा क्या था? यह था 284.83 मिलियन टन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 30 नंबर है S&P इंडेक्स या एससीटी इंडेक्स
जिस पर आधारित है उस बास्केट में खाली जगह स्टॉक है। तो कितना स्टॉक है? तो ये 30 स्टॉक है। 31 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 खाली जगह से संबंधित है। तो ये कौन सा ये संबंधित है? तो ये दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, 32 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को खाली जगह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें कौन सा कथन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। ये इसका क्वेश्चन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 34 नंबर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो यह कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 35 नंबर है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन था? ये था फखरुद्दीन अली अहमद। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 36 नंबर है, लेबनान की राजधानी कहाँ पर है? तो ये है बेरूत है। 37 नंबर है, कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो यह है तंगे है। 38 नंबर है, दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो यह ब्राजील है। अब है सामान्य हिंदी। 114 नंबर है, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गोद, संख्या और अध्याय हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 115 नंबर है, अपराध बोध से होने वाले गालीन वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। अपराध बोध से होने वाले गालीन वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आत्मगलीन। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 116 नंबर है, चीर के अर्थ से सही विकल्प का चयन कीजिए। चीर के अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पुराना वस्त्र। 117 नंबर है, सम उपसर्ग से बना शब्द है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा संयोग। 118 नंबर है, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किसका हुआ है? ये हुआ है इलाका हुआ है। 119 नंबर है, सूर्योदय में कौन सा संधि है? तो है इसमें गुण संधि है। 122 नंबर है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें कौन सा हो जाएगा? उसे शिमला जाना है। 121 नंबर है, सज्जन शब्द में कौन सा समास है? यह है कर्मधारय समास है। 122 नंबर है, वाच्य में कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं तीन भेद होते हैं। 123 नंबर है, वह दिन भर पढ़ता है। रेखांकित पद में अवयव का भेद बताइए। इसमें से कौन सा अवयव का भेद हो जाएगा? ये हो जाएगा निपात हो जाएगा। 124 नंबर है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। ये कोष्टक में जो चिन्ह दिया हुआ है उसका चिन्ह का नाम क्या हो जाएगा? उसका चिन्ह का हो जाएगा विषमय बोधक चिन्ह। 125 नंबर है, बाल का खाल निकालना मुहावरे का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा बहुत मन मेख निकालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 26 नंबर है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकप्रिय लोकतियाँ का अर्थ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात लोकतियाँ का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थोड़े दिन की सुख।
साहित्य में रस का अर्थ होता है, साहित्य में रस का अर्थ होता है, तो ये हो जाएगा साहित्य में मिलने वाले आनंदानुभूति, साहित्य में आनंदानुभूति। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 128 नंबर है, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो ये 4 होते हैं, 4। 129 नंबर है, भाषा शब्द में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। भाषा शब्द में शब्द और अर्थ का दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है, तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा अलंकार, ये हो जाएगा अलंकार। 130 नंबर है, य र ल व किस प्रकार का व्यंजन है? ये किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये अंतःस्थीय व्यंजन है, अंतःस्थीय व्यंजन। 131 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो ये है कृपा, कृपा है स्त्रीलिंग। 132 नंबर है, वचन किसका बोध करता है? वचन किसका बोध करता है? ये प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक से अनेक होने का। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 133 नंबर है, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें कौन सा कारक है? तो यह है कर्ता कारक, कर्ता कारक है। 134 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? ये हुआ है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 135 नंबर है, विशेषण किस शब्द की विशेषता है? विशेषण किस शब्द की विशेषता है? तो यह है संज्ञा की, संज्ञा की है। 136 नंबर है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 137 नंबर है, व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? व्याकरण में काल का क्या अर्थ है? तो ये होते हैं समय, समय होते हैं, सो वो काल समय का बोध कराता है। 138 नंबर है, यह ताले की चाबी है रेखांकित में कौन सा कारक है? यह ताले की चाबी है रेखांकित शब्द में, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो यह है संप्रदाय कारक, संप्रदान कारक, सॉरी संप्रदान कारक। 139 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित शब्द में कौन सा पुल्लिंग है? तो यह संचालक, संचालक है। 140 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? तो ये हो जाएगा परख, परख। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 141 नंबर है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम शब्द हैं? तो यह है आग, जीव, जीव और घर, आग, जीव और घर में। 142 नंबर है, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं हो जाएगा? ये हो जाएगा अम्लीय, अम्लीय। 143 नंबर है, सापेक्ष का सही विलोम शब्द होगा, सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निरपेक्ष, ये हो जाएगा निरपेक्ष। 144 नंबर है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की कवि है? निम्नलिखित में से रीतिकाल की कवि है, कौन सा होगा? ये हो जाएगा वृंद, वृंद हो जाएगा। 145 नंबर है, कामायनी की रचनाकार है? कामायनी के रचनाकार कौन सा है? ये है प्रसाद, प्रसाद है। अब है गद्यांश। गद्यांश बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के गद्यांश को पढ़िए, सारा समझ में आ जाएगा। 146 नंबर है, कविता के मर्मी तथा रासिक कौन हो सकता है? तो इसमें कौन हो सकता है? ये हो सकता है जो कविता के मर्म को समझकर उसके रस में डूब जाता है। इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर। पुष्प का सौंदर्य किसमें है? पुष्प का सौंदर्य किसमें है? तो ये देखने वाले की दृष्टि में, देखने वाले की दृष्टि में होते हैं। 148 नंबर है, अच्छा गुरु अपने शिष्य में देखता है? अच्छा गुरु अपने शिष्य में क्या देखता है? तो ये भक्ति का श्रद्धा, भक्ति की श्रद्धा वो देखते हैं। पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है? पथ शब्द का उचित समानार्थी शब्द है तो क्या है? ये है मार्ग, मार्ग है। 150 नंबर है, जो सम्मान और प्रतिष्ठा मुझे मिली है उस सबका श्रेय मेरे उन्हीं गुरु का है?
कथन में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो कौन सा भाव है इसमें? एक है गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ये हिंदी का भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।